हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं एस एम आर क्या है। एस एम आर है सीड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, रेशियो। सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो। देखो एस एम आर में ना इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अभी तक आई हैं या आने की चांसेस रहते हैं वो क्वेश्चंस हम लोग अभी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। देखो इसमें याद करने वाली चीज़ क्या है ना कि अगर कोई भी चीज़ पूछे ग्राम से, ग्राम जैसे इधर ब्लैक ग्राम, ठीक है, ब्लैक ग्राम से पूछे या आपको ग्रीन ग्राम, हाँ, या आपको हॉर्स ग्राम, कि इसका एसएमआर कितना है, या मॉथ बीन हुआ, मॉथ बीन एसएमआर बताइए। इन सब चीज़ों का आपको अगर पूछे तो इसका एसएमआर सबका सेम होता है 1:40, ठीक है। इनको याद करने का ऐसे करके आप याद करोगे ना तो थोड़ा सा सरल रहेगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मतलब ऐसा फील होगा कि याद करना ईजी हो जा रहा है। देखो कॉटन का अगर बात करें, कॉटन का एसएमआर होता है 1:50, ठीक है, 1:50। तो कॉटन जो है ना वो 1:50 इकलौता है, ठीक है। एसएमआर रेशियो जो सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो होगा कॉटन का 1:50 आपको कोई का नहीं मिलेगा। ग्राम का 1:40 आपको फिर कहीं नहीं दिखेगा, ठीक है। आपको एक जो नॉर्मल ग्राम्स होता है ना, नॉर्मल ग्राम, हाँ, ये जो नॉर्मल ग्राम है, ये तो मैंने बोल दिया ब्लैक ग्राम मॉथ ग्राम सबका एक साथ मिला के। और नॉर्मल जो ग्राम होता है उसका 1:10 है। ये भी एक पिकुलियर चीज़ है कि ग्राम में ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, हॉर्स ग्राम, मॉथ बीन का 1:40 है, और नॉर्मल जो ग्राम है उसका 1:10 है, ठीक है। अगर इसमें एक और चीज़ है कि अगर तुम बोले, कोई तुमसे पूछे कि हाईएस्ट किस में है, ठीक है, हाईएस्ट एसएमआर किस में है, एक पिकुलियर क्वेश्चन बन सकता है कि हाईएस्ट एसएमआर किसका है। तो हाईएस्ट एसएमआर आपको ब्रिंजल का होता है, ठीक है, हाईएस्ट एसएमआर ब्रिंजल का होता है। चलिए, तो एक तो हम लोग इसमें एसएमआर में ये सब देख लिए, फिर हम लोग को ना मेन चीज़ों को देख लेना है। सबसे मेन चीज़ क्या होता है, राइस, फिर होता है वीट, होता है ना। तो वीट का एसएमआर रेशियो होता है 1:20। राइस में दो वेराइटीज़ आते हैं, एक तो नॉर्मल वाले वेराइटीज़ होते हैं, ठीक है, एक होता है हाइब्रिड वेराइटीज़। हाँ, नॉर्मल जो वेराइटीज़ होते हैं ना उसका 1:80 होता है, और हाइब्रिड वेराइटीज़ हैं उनका 1:100 होता है, ठीक है। 1:100 बहुत का होता है। देखो राइस का समझ आ गया, 1:80, 1:100। वीट का समझ आ गया। अगर मेज़ की बात करें ना तो पूरा मिमिक करता है राइस का, ठीक है। मेज़ में भी दो वे होगा, एक होगा नॉर्मल वेराइटी और एक होगा तुमको हाइब्रिड। हाँ, तो इसमें भी वही है 1:80, 1:100, ठीक है, नॉर्मल सेम है। कॉटन का मैंने बताया, कॉटन का सबसे पिक्यूलियर है। कॉटन का कितना बताया मैंने आपको, 1:50, ठीक है। वेट 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 1:50 कॉटन का एकदम पिक्यूलियर था। अच्छा देखो जूट, देखो जूट, जूट हो गया, सोरघम हो गया, सोरघम, मस्टर्ड, हाँ, मस्टर्ड मतलब समझ रहे हो ना, दिमाग में घुसाते जाओ क्या बोल रहा हूँ, भिंडी, भिंडी हो गया, ठीक है। इन सब इन जो चारों है, जूट, सोरघम, मस्टर्ड, भिंडी, इसका कितना है 1:100, ठीक है। ऐसे करके दिमाग में रखोगे तो याद रहेगा। टोमेटो, टोमेटो का बड़ा बहुत ज़्यादा है 1:400। चिली का आया था, चिली, चिली का कितना है 400, 1:240, ठीक है। चिली का भी इंपॉर्टेंट है। अनियन बड़ा पिकुलियर है, अनियन का देखो 1:171, कितना पिकुलियर सा है, ठीक है। ओके, अभी कुछ बचा नहीं। एसएमआर रेशियो में अगर हम लोग सबसे कम का देखेंगे कि कम किस में है बहुत ज़्यादा भाई, तो पोटैटो का देखोगे तो पोटैटो का आपको कितना दिखेगा 1:4, ओनली 1:4। बहुत बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा है, ठीक है। ये चीज़ है। हाँ, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, कुछ ऑब्जेक्शनेबल वीट्स देख लो, ठीक है। वीट साइंस, वीट साइंस से देखो क्वेश्चन कभी अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा है, बीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर थोड़ा सा ऑब्जेक्शनेबल वीट्स देख लो। हाँ, ऑब्जेक्शनेबल वीट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स का देखेंगे, जैसे वीट का हो गया, वीट का ऑब्जेक्शनेबल कौन है, अरेवेनेसिस होता है, कॉन्वॉल्व्यूलस अरेवेनेसिस, ठीक है। आपको राइस का है, जो राइस का कौन सा होता है, राइस का वाइल्ड पैडी, ठीक है, वो एकदम मिमिक्री क्रॉप्स होता है, एकदम मिमिक करता है, ठीक है, इसको बोलते हैं वाइल्ड पैडी, ठीक है। फिर आपको एक मस्टर्ड का देख लो, मस्टर्ड,
मस्टर्ड का जो होता है ना आर्जिमोन, आर्जिमोन मैक्सिकाना, मैक्सिकाना, आर्जिमोन मैक्सिकाना, ठीक है। सॉरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो तो देख लिया, अब एक चीज़ और होता है जर्मिनेशन परसेंटेज। ये भी क्वेश्चन हमेशा आने का चांसेस रहता है और क्वेश्चन आ भी रहा है। जर्मिनेशन परसेंटेज, जर्मिनेशन परसेंटेज ना वैरी करता है बहुत ज़्यादा। अभी इसमें हम लोग ना इंपॉर्टेंट चीज़ को देखेंगे ना, तो सबसे पहले वीट और राइस को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे वीट का कितना होता है। वीट का होता है 85%, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। राइस की बात करें तो राइस का थोड़ा सा कम 80% जर्मिनेशन परसेंटेज। मेज़, वीट राइस मेज़ आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है। मेज़ का कितना होता है, मेज़ का होता है 90%, ठीक है। अब उसके बाद ना आपको 80-85 में बहुत कम दिखेगा। 85 में आपको एक देखो, ये जो वीट राइस मेज़ इतना आप समझ गए। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा ऐड करेंगे, जैसे वीट है ना, इसमें ग्राम का भी इतना ही होता है। कितना होता है, 85%। फिर मस्टर्ड जो होता है ना, मस्टर्ड का भी इतना ही होता है। तो देखोगे ना कि 85 जो है ना, 85 आपको इसका दिखेगा, आपको ग्राम का दिख रहा है, वीट का दिख रहा है, ग्राम का दिख रहा है, मस्टर्ड का दिख रहा है। देखो मेज़ 90% है, इसके अंतर्गत कोई नहीं आता है। अगर हम लोग राइस की बात करें तो इसमें आपको सीसमम आ जाएगा, सीसमम आ जाएगा, और उसके बाद आपको लगभग कोई नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को याद रखना है वीट 85%, वीट के साथ ग्राम का रहेगा और मस्टर्ड रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मेज़ का, तो मेज़ 90%, 90% इतना कोई नहीं रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक हम लोग देखेंगे चिलीज़, पेन का कलर चेंज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चिली, आपको कैरेट, हाँ, सनफ्लावर, ठीक है। चिली, कैरेट, सनफ्लावर, इसमें आपको तीनों का 60 रहेगा, 60%, ठीक है। ओके, ग्राउंडनट, ग्राउंडनट इंपॉर्टेंट है। ग्राउंडनट, ग्राउंडनट का कितना रहेगा, 70%, ठीक है। अब हम लोग दाल में देख लेंगे, जैसे अरहर है, अरहर दाल होता है, उर्द दाल होता है, उर्द दाल होता है, दोनों दाल का रहेगा आपको 65%, ठीक है, 65%। तो ये इंपॉर्टेंट हुआ। और एक और चीज़, चिली, कैरेट, सनफ्लावर का 60% और कॉटन का भी 60% आप देखोगे, है ना, कॉटन का भी 67%। और यहाँ पे ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखो उर्द दाल का जो होता है ना 65% होता है, और अरहर जो होता है ना, अरहर का 75% होता है, ठीक है। तो ये चीज़ों को देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब हम लोग थोड़ा सा और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। उसमें एक चीज़ आता है ना, एक लोन पीरियड देख लो, लोन पीरियड, हाँ, लोन पीरियड देखोगे ना, उसमें 3 तरह के लोन्स होते हैं। एक होते हैं शॉर्ट टर्म, एक होते हैं मीडियम टर्म, एक होते हैं लॉन्ग टर्म, ठीक है, 3 होते हैं। हाँ, तो ये जो शॉर्ट टर्म के लोन होते हैं ना, वो 1 से 1.5 ईयर्स के होते हैं। अगर 1 से 1.5 साल तक के लिए लोन लिए हुए हैं ना, तो उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं। मीडियम टर्म लोन होते हैं 1.5 साल से 5 ईयर्स के लिए, और एक होता है लॉन्ग टर्म लोन, जो 5 साल के बाद 30 ईयर्स तक अगर आप लोन रीपे करने का कोशिश कर रहे हो या कर रहे हो ना, तो इसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं, ठीक है। ओके, प्यूबर्टी, ये सब तो हम लोगों ने देख ही लिया था। चलो एक होता है, पता है क्या, इकबाना, इकबाना क्या है, इकबाना ना एक फ्लावर अरेंजमेंट है। किस देश का है, फ्लावर अरेंजमेंट का मेथड है, हाँ, फ्लावर अरेंजमेंट का मेथड या स्टाइल, ये है जापानीज़, हाँ, जापानीज़ फ्लावर अरेंजमेंट, ये मेथड या स्टाइल आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा यहाँ भी देख लेते हैं, अगर यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो गार्डनिंग का देख लेते हैं। गार्डनिंग, देखो गार्डनिंग का है ना, गार्डनिंग 3 प्रकार से होते हैं। एक होता है फॉर्मल स्टाइल, हाँ, बहुत फॉर्मल वे में। एक होता है इनफॉर्मल स्टाइल, उसका कोई स्टाइल नहीं होता, इट्स ए इनफॉर्मल वे, हाँ। और एक होता है फ्री स्टाइल, हाँ, कहीं भी कुछ भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो देखो फ्री स्टाइल में कौन कौन सा आ जाता है। अगर फ्री स्टाइल की बात करें तो रोज़ गार्डन है, रोज़ गार्डन कहाँ, चंडीगढ़ में है। अगर आप गए होगे तो देखोगे, फ्री स्टाइल है वो। और एक है इंग्लिश गार्डन, ठीक है। इनफॉर्मल स्टाइल देखो, जापानीज़ जो स्टाइल होता है ना, जापानीज़ और इंग्लिश गार्डन, हाँ, वो इनफॉर्मल स्टाइल होता है।
और अगर फॉर्मल स्टाइल की बात करें, बहुत एक वे और मैनर्ड में लगाया जाता है, वो आपको मुग़ल स्टाइल बोलते हैं उसको, मुग़ल स्टाइल, ठीक है। पर्शियन स्टाइल, हाँ, ये जो मुगल्स पर्शियंस थे ना, ये सब आपको बड़ा फॉर्मल वे में लगाते थे। कोई भी प्लांट्स या कोई भी जो गार्डनिंग करते थे, गार्डन बनाते थे, वो बहुत फॉर्मल स्टाइल में लगाते थे। और इसका एग्जाम्पल आप देख लोगे, पिंजोर गार्डन है, पिंजोर गार्डन, ये एक प्रेटी गुड एग्जाम्पल है इसका, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।